सीएम योगी ने प्रदेश की महिला बुजुर्ग को बड़ी सौगात दी है। सीएम योगी ने 60 साल और उससे अधिक उम्र की महिलाओं के लिए निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा प्रदान करने वाली लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना का शुभारंभ किया। योजना के तहत 60 साल उससे ज्यादा आयु की महिलाओं के लिए निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा मिलेगी। कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने कहा कि रक्षाबंधन के अवसर पर 27, 28 और 29 अगस्त को महिलाओं को अपने एक सहयात्री के साथ निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा मिलेगी। वहीं इसके बाद 60 साल की उम्र से ऊपर की हर एक महिला को निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा मिलेगी। इस दौरान सीएम ने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। महाराज जी, हम उन्नाव के रहने वाले हैं महाराज जी। हाँ। हम आपसे मिलने उन्नाव से चले आए हैं महाराज जी। अभिनंदन आपका बहुत। महाराज जी, और महाराज जी हम इतने प्रसन्न हैं महाराज इस सरकार से, आपसे। आपने इतनी बड़ी सौगात दी है कि अब हम महाराज जी ये सोच लीजिए कि पैसा रुपया अगर परिवार वाले ना दे, हम लोग यात्रा मुफ्त में करेंगे महाराज जी। मुफ्त में हम यही चाहेंगे महाराज जी, ये आपकी सरकार बार बार आए। अभिनंदन है महाराज जी आपको, सरकार बहुत बहुत आपने बहुत अच्छा धन्यवाद। बहुत हम महिलाओं के लिए काम किया। रक्षाबंधन पर आप सबको मंगल में शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। प्रणाम महाराज। हाँ नमस्ते, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम पुष्पा। कहाँ घर है? उन्नाव से जी। अच्छा, आपको देखिए आज से फ्री में बस सेवा सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं, ठीक है ना? जी जी। कैसा लग रहा आपको? बहुत अच्छा लग रहा है तो यात्रा कर पाएंगे ना आप? जी। बहुत सुंदर, बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई आपको और आपके पूरे परिवार को। पहली बार महिलाओं के हित में काम करने वाले हमारे परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी ने कहा कि ये कब घोषणा करें। हमने कहा भी रक्षाबंधन से अच्छा अवसर और क्या हो सकता है, और आज रक्षाबंधन के अवसर पर हम इस यात्रा को प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा क्या हो सकता है इस अवसर पर। हमने कहा भी सभी 75 जनपदों में आयोजन करिए, माताएं बहनें आएंगी, उनको मिष्टान दीजिए, रक्षाबंधन की बधाई दीजिए, इस योजना की अभिनंदन भी करिए। यानी कल से लेकर यानी 27, 28 और 29 को तो हर बेटी, हर बहन, हर माता अपने एक सह यात्री के साथ उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस में या सिटी बस की सेवा में निःशुल्क यात्रा कर लेगी। और इसके बाद 29 के बाद 60 साल से ऊपर की माताओं के लिए बस यात्रा आईडी कार्ड उनका प्राप्त होने पर, वोटर आईडी कार्ड हो या आधार कार्ड हो, उस आधार पर फ्री में वो यात्रा रहेगी। वे कहीं भी उत्तर प्रदेश के अंदर जा सकती हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई किराया उनका नहीं लगेगा। आपका किराया अब हम लोग देंगे, सरकार आपका किराया भरेगी। मुझे 2017 के पहले की भी सरकारों के कार्यप्रणाली याद आती है। 2017 के पहले एक दौर था, उस समय ये हर बेटी, हर बहन और हर माता की जवान पर एक नारा गूंजता था कि देख सपाई बिटिया घबराई। यानी जिन गुंडों को देख करके बिटिया घबरा जाती थी, यह नारा उस दौर के, उस गवर्नेंस के मॉडल का नाम है जिसमें बेटी की सुरक्षा पे संकट था, जहां पे उनका कोई सम्मान नहीं रह गया था। और स्वावलंबन की बात ही कहां, जब सुरक्षा नहीं, सम्मान नहीं तो स्वावलंबन कहां से। पेंशन और छात्रवृत्ति बिचौलिए तय करते थे और पुष्टाहार पर माफिया का कंट्रोल था। उत्सव से पहले उपद्रव हो जाते थे और कर्फ्यू जब लगता था तो सबसे ज्यादा परेशानी होती थी माताओं बहनों को।
लैंड माफिया, सैंड माफिया, वन माफिया, पशु माफिया, नकल माफिया, ये प्रदेश की पहचान थी। माफिया सिंडिकेट की सत्ता प्रदेश की सत्ता के समानांतर चलती थी। उत्तर प्रदेश में क्या देश में महिला बीट पुलिस अधिकारी की तैनाती हुई, यह पहली बार हो पाया है। प्रदेश में महिला पुलिस कर्मियों की संख्या यानी 17 में कुल 10,000 महिला पुलिसकर्मी थे, अब यह संख्या पहुंच चुकी है इस समय 45,000। और अभी जो नई भर्ती होने जा रही है, इस भर्ती को अगर हम लेंगे तो यह संख्या पहुंचेगी 50,000 से ज्यादा। पहली बार हो रहा है जब इतनी बड़ी संख्या में महिला पुलिसकर्मी तैनात हुए हैं। हमने 3 महिला पुलिस बटालियन बनाई है। पहले पीएससी की बटालियन नहीं थी, पिछली सरकारों ने 54 कंपनियां समाप्त कर दी थी क्योंकि दंगाइयों के काल थी पीएससी, तो पिछली सरकारों ने वोट बैंक के लिए पीएससी समाप्त कर दी। हम आए, हमने तो उसका गठन किया ही, 3 महिला पुलिस बटालियन का गठन किया और तीनों का नाम महान वीरांगनाओं के नाम पर। हमारा लक्ष्य सिर्फ एक केवल यह नहीं है कि बेटी घर पहुंचने के बाद सुरक्षित रहे, बल्कि हमारा लक्ष्य है बेटी घर से निकले, कार्य करे, कारोबार करे और रात में भी अपने अधिकार के साथ सुरक्षित घर लौट सके। ये सरकार गारंटी दे रही है।